राम राम सा। पांडे समज शिवर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भोमाई। निराकार निरधार सबद को खोजो यातन माई। पांडे समझ शिवर हलसाई, पांडे यानी पंडित, वेदांती। वेदांती को, पंडितों को महाराज उपदेश दे रहे हैं। ये पंडित लोग करते क्या है? वेद का पाठ करते हैं और हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी विधियां हैं ये सब वेदों में है। इसलिए आदि अनादि से ये वेदों के मत का प्रसार संसार में चला आ रहा है। अब इस वेदों के मत को सदगुरु सुखराम जी महाराज, वो भी एक ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने जब उनको भीतर में अनुभव ज्ञान हुआ, भीतर के परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने करी, तब वे अपने पंडितों को कह रहे हैं, हे पंडितों, अब शास्त्रों में मत उलझो, अब वेदों में मत अटको, अब पूजा पाठ व्रत नेम ये जो भी क्रियाएं हैं ये कलयुग में नहीं चलती, कलयुग में इसका फल नहीं लगता। ये द्वापर में त्रेता में ये फलित होती थी। तुलसी साहब कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतरई पारा। कलयुग में नाम की महिमा चलती है और वो नाम है राम। हे पंडितों, आप समझो और समझकर इस राम नाम का भजन करो। अगर भजन नहीं करोगे तो क्या होगा? बिना भजन जुग परले जावे। भजन नहीं करोगे तो आप बार बार जन्म मरण के चक्कर में आओगे। ये जन्मना मरना मिटाना चाहते हो तो भजन करो। पड़े कूप भव माई, यानी भवसागर रूपी कुएं में गिर जाओगे, डूब जाओगे, इसलिए भजन करो। अब भजन करके करना क्या है? भजन करके पाना है उस शब्द को जो सद्गुरु कृपा से भीतर घट में जागृत होता है और हमें उसका प्रमाण मिलता है। किसी का शरीर जोर जोर से धूजने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई बहुत जोर से राम राम में चिल्लाता है। ये सारे भजन के उस शब्द जागृति के प्रमाण मिलने लगते हैं। तो ऐसे आपके भीतर में वो शब्द को जगाओ। वो शब्द आपको भीतर के 3 लोक से न्यारा चौथे लोक में पहुंचाएगा। निराकार निर्धार शब्द को खोजो यातनमय। वो शब्द शरीर में जागृत होता है और उसको आपको ध्यान लगा के खोजना है। ध्यान का अर्थ क्या है?
जो बाहर सुरती भटक रही है उस सुरती को भीतर में लाओ और भीतर में लाके उस शब्द की पहचान करो। वो शब्द ही आपको मोक्ष में ले जाएगा, वो शब्द ही आपके बंधन से आपको मुक्त कराएगा। जे मुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। जे मुगत वेद में होती, सुख देव कहो क्यों त्याग्या। ताके घरे पुराण 18, ताके घरे पुराण 18, फेर पड़न की जाग्या वो पांडे। समझ शिवर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे। पड़े कूप भोमाई, निराकार निरधार सबद को खोजो यातन माई। सुखदेव जी महाराज व्यास मुनि के पुत्र थे। माता के गर्भ में 24 साल तक बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो चुका था। जब सभी ने प्रार्थना करी कि बाहर निकलो, माता को पीड़ा हो रही है, तब सुखदेव जी माता के गर्भ से कहने लगे, अगर भगवान कृष्ण आके मुझे ये कहे कि मेरी माया तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम बाहर आओ। भगवान कृष्ण के कहने पर सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ से बाहर आए और आते ही सीधे जंगल में चले गए भजन करने के लिए। बड़ी मुश्किल से उनको लाया गया। तो सुखदेव जी महाराज थे व्यास मुनि के पुत्र। अब महाराज भजन का और पुराणों का प्रमाण समझा रहे हैं। अगर पुराण पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, वेदों का पठन करके मोक्ष हो जाता तो सुखदेव जी महाराज का मोक्ष हो जाता, जो कि नहीं हुआ। राजा जनक को उन्होंने गुरु बनाया। जे मुगत वेद पे होती, तो सुखदेव कहो क्यों त्याग्या। सुखदेव को तो वेदों का ज्ञान बचपन से ही मिला था, वो तो उनके घर में ही था सब, क्योंकि वेद व्यास के वो पुत्र थे। ताके घरे पुराण 18, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उनके घर ही थे। अब उनको ही पढ़ के मोक्ष हो जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। उनको राजा जनक के शरण में जाना पड़ा, भजन करना पड़ा, राम राम ही रिटर्न करना पड़ा, तब उनका मोक्ष हुआ। तो कहने का मतलब है, शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में, इनमें पढ़ने में, सुनने में अच्छा लगेगा, ये मन को अच्छा लगेगा, मगर इससे हमारा जन्मना मरना नहीं मिटेगा। वो मिटेगा भजन से ही। जैसा कि सुखदेव जी महाराज ने आखिर में भजन ही किया। जे शंकराचार्य आगली के
पाछे सबे बताया राम शंकराचार्य आगली केता पाछे सबे बताया जे मुगत वेद में होती जे मुगत वेद में होती दत्त पास क्यों आया पांडे समझ शिवर हल साई बिना भजन जुग परले जावे पड़े कूप भौमाई निराकार निरधार शब्द को खोजो आतन माई। आदि गुरु शंकराचार्य का प्रमाण महाराज दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा बढ़िया प्रमाण और कोई हो ही नहीं सकता। जब ये सनातन धर्म हिंदू धर्म लगभग मिटने की कगार पर था, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म और भगवान महावीर का जैन धर्म, ये दो शाखाएं हिंदू धर्म से निकली, हिंदू धर्म की ही शाखा है। मगर इन्होंने सबसे बड़ा आघात हिंदू धर्म को ही पहुंचाया। हिंदू धर्म तब टूटने की कगार पर था। उस जमाने में लोग अपने आप को हिंदू कहलाना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हिंदू शब्द उनको बहुत छोटा लगता था। और अपने आप को हम बौद्ध धर्मीय हैं, हम जैन धर्मीय हैं, क्योंकि उन दोनों धर्मों का बहुत प्रसार प्रचार हो रहा था। और ये हिंदू धर्म पुराना रहने से, इनके कोई उपदेशक उस जमाने में रहने से लगभग ये समाप्ति की ओर था। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म हुआ दक्षिण में। 7 साल की उम्र में ही चारों वेद उनके मुख से मुगतगत थे। इतना बड़ा ज्ञानी, जिन्होंने शास्त्रार्थ करके बौद्ध धर्मियों को जैन धर्मियों को हराकर वापस पुनः हिंदू धर्म की स्थापना करी, हिंदू धर्म में जान डाली और हिंदू धर्म को एक उच्च शिखर तक पहुंचाया। आज हम जो सभी हिंदू धर्मीय है, इनमें अनेक जातियां हो सकती है, मगर धर्म हमारा हिंदू है। हम रामस्नेही भी क्यों न हो, हमारा धर्म अभी भी हिंदू ही है। अभी रामस्नेही धर्म बना नहीं, हो सकता है आगे बन जाए। ये जो सिख धर्म है, ये भी हिंदू धर्म ही है। सिख नाम शिष्य, नानक साहब के शिष्य बनते गए और उसमें शिष्य बढ़ना चालू हो गया, तो उनका अपना एक संप्रदाय बन गया, जिसको वो सिख धर्म कहते हैं। सिख धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। वैसे अभी हम तो हिंदू धर्म से ही संलग्न है। तो आज जो हमारा हिंदू धर्म इतना फला है फूला है, इसके पीछे अगर किसी की मेहनत है, किसी की कृपा है, तो वो है आदि गुरु शंकराचार्य। कई विद्वानों को शास्त्रार्थ में उन्होंने हराया और वापस हिंदू धर्म को अत्युच्च शिखर पर लाए। तो वो तो वेद के ज्ञाता थे और भूत भविष्य को जानने वाले थे। आगे क्या होने वाला है, ये आदि गुरु शंकराचार्य को पता था। अब इतने
महान ज्ञानी, इनको भी दत्तात्रेय जी महाराज के पास जाना पड़ा। दत्तात्रेय महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे। शास्त्रों का ज्ञान पढ़ के, वेदों का ज्ञान पढ़ के शंकराचार्य जी ज्ञानी तो कहलाए, मगर ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए उनको दत्तात्रेय महाराज के शरण में जाना पड़ा। यही महाराज प्रमाण दे रहे हैं। शंकराचार्य अगली केता पाचे सबे बताया। जिनके पास जो वेदों का प्रगाढ़ पंडित थे, भूत भविष्य का ज्ञान था, और उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, दत्तात्रेय महाराज के शरण में आना पड़ा, और ये सांसों सांस की भक्ति करनी पड़ी। राजपाट सुख संपत माई, जे ओ मोख फल पावे राम। राजपाट सुख संपत माई, जे ओ मोख फल पावे। शहर उज्जैनी त्याग भरतरी, शहर उज्जैनी त्याग भरतरी। बन रोई क्यों जावे वो पांडे, समझ सिमर हल साई। बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भोमाई। निराकार निरधार सबद को, खोजो यातन माई। शब्द को खोजने की बात महाराज कह रहे हैं। एक से एक बढ़िया प्रमाण संसार के दे रहे हैं। जिन्होंने नाम की भक्ति करी, पहले नहीं करते थे, अब प्रमाण आता है। उज्जैनी का राजा भर्तरी, राजा भर्तरी राजा विक्रम का भाई था, और उज्जैनी नगरी का राजा था। उनकी एक रानी थी जिसका नाम था पिंगला। पिंगला रानी स्वरूपवान थी, गुणी थी, और राजा एक पल भी उन्हें बिना देखे नहीं रहता था। हर समय उसे अपनी आंखों के सामने ही रानी चाहिए थी। इतने मोह में बंधे हुए राजा को भी रानी का राजपाट, सुख संपत्ति का सबका त्याग करना पड़ा, और वन में जाना पड़ा। गोरक्षनाथ को गुरु बनाना पड़ा। कथा आती है, एक दिन जब किसी का भाग्य उदय होने का समय आता है, तो अनायास उनको गुरु मिल ही जाते हैं। गुरु खोजने से नहीं मिलते हैं, खोजोगे तो भी अपने विवेक से खोजोगे। गुरु कोई विवेक से समझने की चीज नहीं है। गुरु तो भाग्यवान को ही मिलता है, जैसे कि राजा भर्तरी के जीवन में हुआ। एक दिन वन में शिकार करने गए। दिन भर शिकार को देखा, कोई शिकार हाथ नहीं आई। तो एक हिरण को देखा, और हिरण को बाण से मार दिया। अब बेचारा हिरण तड़प रहा था नीचे जमीन पे।
उसी समय कुटिया से संत गोरक्षनाथ जी निकले और उन्होंने राजा को कहा, अरे निर्दयी, शिकार ही करनी तो शेर की शिकार करते, बाघ की शिकार करते, इस हिरण ने आपका क्या बिगाड़ा? आपने हिरण की शिकार करी, देख नहीं रहा है कैसा तड़प रहा है बेचारा। राजा भर्तरी अपने अहंकार में मस्त थे। उसने कहा कि अब मैंने तो शिकार करी, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, शिकार करना मेरा धर्म है, मेरा पेशा है। मगर आप तो महात्मा बन के फिरते हो, आपके अंदर अगर शक्ति है तो हिरण को जीवित कर दो। राजा गोरक्षनाथ ने राजा को कहा, अगर मैं इस हिरण को जो तड़प तड़प के मर गया था, अगर इसको मैं जीवित करता हूँ तो तुमको मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। और राजा भर्तृहरि ने कहा, हाँ, अगर तुम इस हिरण को दोबारा जीवित करते हो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अब वो तो योगी थे, पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने पीठ पे हाथ फिराया, जल के छींटे डाले और हिरण उठ के खड़ा हो गया, भाग गया। अब इधर राजा परेशान, वचन तो दे दिया, मगर उसके मन में अपनी रानी की मूर्ति सताने लगी। रानी को तो मैं एक पल छोड़ नहीं सकता, अब उसको छोड़ के इस महात्मा का शिष्य कैसा बनूं? तो जब घर आया तो देखा कि बहुत दुखी हुआ। इतने सुख संपत्ति से अपनी पत्नी से बिछड़ने का बड़ा दुख हुआ और संत को मना कर दिया। बंद हो गए अपने जो उसका किले के जैसा मकान था रहने का, और बाहर पहरेदार को कह दिया, ये बाबा कभी अंदर आए तो बाबा को आने मत देना। और दोबारा अपने जैसा विलासी उसका चैनी जीवन था वो जीवन व्यतीत करने लगा। अब इतने में एक दिन उसकी रानी पिंगला मर गई। अब रानी के प्रेम के कारण ही तो वो भक्ति धारण नहीं कर रहा था, और जिस पे प्रेम था वही मर गई, रोने लगा। तब उसे गोरक्षनाथ की याद आई कि गोरक्षनाथ तो मरे हुए के जीवित करते हैं। आदमी को भेजा, जंगल में एक बाबा है कुटिया में, उसको बुला के लाओ तुरंत। बाबा को बुलाया गया। बाबा ने रानी पिंगला को जीवित कर दिया। कहा कि अब चलो। मैंने कहा मुझे नहीं आना है, मुझे तो मेरी रानी चाहिए थी, इसलिए आपको बुलाया। और फिर दोबारा गोरक्षनाथ के शरण में नहीं गए, मगर अंततः उसको जाना पड़ा। उसकी कथा अलग है। ये तो गोरक्षनाथ ने फिर माया रची, और माया ऐसी रची कि उसमें उसको उनकी शरण में आना पड़ा। कहते हैं कि ये कोई ब्राह्मण था और ब्राह्मण ने परमात्मा की भक्ति करी। परमात्मा ने उसको एक अमर फल दिया, कहा कि ये अमर फल ले लो, ये खा लो, आप मरोगे नहीं, जीवित रहोगे सदा। अब उस ब्राह्मण को लगा कि मैं जीवित रह के क्या करूं, जीवित तो रहना चाहिए मेरा राजा भर्तरी।
राजा भर्तृहरि के पास उसने वो अमर फल ले जाके दे दिया। कहा महाराज आप ये अमर फल खाओ और सदा के लिए आप जीवित रहो, आप न्यायी हो, आप हमारे राजा हो, हमको बच के क्या करना है। तो राजा को लगा अगर मैं ये अमर फल खा के अमर हो जाता हूँ तो मेरी रानी मर जाएगी, और रानी के बिगर अमर भी होना क्या फायदा। तो मेरे बदले मेरी रानी को मैं अमर बनाता हूँ। तो उसने वो अमर फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया। अब पिंगला ने भी अमर फल नहीं खाया। रानी पिंगला का राजा का एक नौकर था जो घोड़ों की सेवा में रहता था। उस नौकर से रानी पिंगला प्रेम करती थी। उसने उस नौकर को दे दिया कि ये तुम खा लो, तुम अमर हो जाओ। अब नौकर का प्रेम था एक वेश्या पे। नौकर ने जाके वेश्या को दे दिया। अब वेश्या कहने लगी मैं अमर होके क्या करूं, अमर होना चाहिए मेरा राजा। वापस राजा भर्तृहरि के पास वो अमर फल आ गया। भर्तृहरि ने सोचा ये अमर फल तो मैंने मेरी पत्नी पिंगला को दिया था, क्या रानी ने ये अमर फल खाया नहीं। रानी को बुलाया, कहा मैंने तुमको अमर फल खाने को लिए दिया था, क्या तुमने खाया। रानी ने झूठ बोल दिया, हाँ मैंने खाया। फिर बताया ये क्या है। जब यह बताया तो रानी पर गुस्सा होकर पूछा कि क्यों तुमने मुझे झूठ बोला, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और तुम मुझे ही झूठ बोल रही हो। फिर गुप्तहेर से सारा रहस्य राजा ने जान लिया और उसी समय रानी के प्रति उसका मोह भंग हो गया, मोह टूट गया और जाके राजा गोरक्षनाथ के शरण में चला गया। फिर गोरक्षनाथ ने कुछ महीनों के बाद पूछा कि अब तुमको तुम्हारी रानी की याद आती नहीं। गोरक्षनाथ के नाम मत निकालो उसका, उसने मुझे धोखा दिया है। तो फिर गोरक्षनाथ ने कहा न तुम्हारी रानी ने तुम्हें धोखा दिया है, न पिंगला रानी वैसी थी। फिर ये क्या हुआ, ये जो अमर फल मुझे ब्राह्मण ने दिया, मैंने रानी को दिया, रानी ने अपने प्रेमी को दिया, अपने प्रेमी ने वेश्या को दिया, वेश्या ने मुझे दिया। तो गोरक्षनाथ ने कहा ये सब मेरा माया जाल है। तुम्हारी रानी तो उसी समय मर गई थी जब तुमने मुझे बुलाया था। फिर भी मैंने तुम्हारे मोह के कारण मायावी रानी तैयार करी, फिर भी तुम मेरे शिष्य नहीं बने। तब मुझको ये सारा माया जाल बिनना पड़ा। तो कहने का मतलब हम संसार में मोह के कारण ही परमात्मा को पाने से वंचित रहते हैं। ये मोह का बंधन जबरदस्त है। शहर उज्जैनी त्याग भर्तृहरि बनरो ही क्यों जावे। यानी अपने पत्नी के मोह में इतना बंधा हुआ राजा भर्तृहरि सुख संपत्ति को छोड़ के, राजपाट को छोड़ के गोरक्षनाथ का शिष्य बना, भजन किया। करामात कर तूत सीधाई, जे आमे हर सूजे राम। करामात कर तूत सीधाई, जे आमे हर सूजे। राम सरी का को बलवंता, राम सरीसा को बलवंता। वशिष्ठ
वशिष्ठ को क्या बूझे पांडे, समझ सिमर हल साई, बिना भजन जुग परले जावे, पड़े कूप भोमाई, निराकार निरधार सबद को खोजो यातन माई। करामात, करतूत, रिद्धि सिद्धि। अब ये रिद्धि सिद्धि प्राप्ति करने वाले, परिचय चमत्कार करामात बताने वाले भी संसार में बहुत है, और उनके पास भीड़ भी बहुत है। अगर ऐसे करामाती, रिद्धि सिद्धि, परिचय चमत्कार बताने वाले के शरण में जाने से मोक्ष हो जाता, तो स्वयं राम का क्यों नहीं हुआ? जो अयोध्या के राजा रामचंद्र थे, वो तो अवतार थे, वो तो भगवान विष्णु का अवतार थे। उनके पास तो करामात, रिद्धि सिद्धि, परिचय चमत्कार सब ही था। कहते हैं कि भगवान राम के पास 10 कलाएं थी, भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी। हमारे अंदर कितनी कलाएं? हमारे अंदर 4 ही कला है, और 5वीं गुप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा एक मनुष्य में 5 कलाएं होती है। 6वीं कला अगर हमारे अंदर प्रकट हो जाए तो बहुत विशेष होगा। वो जिसके अंदर 6वीं कला जगी है वो विशेष कहला जाएगा। तो भगवान राम में 10 कलाएं थी। अगर कला, करामात, परिचय चमत्कार, रिद्धि सिद्धि, इनसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती तो भगवान राम ने वशिष्ठ जी महाराज को गुरु क्यों किया? सतगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में तात्या का संवाद है, और तात्या का संवाद में भगवान राम और वशिष्ठ जी महाराज का संवाद है। वशिष्ठ जी महाराज ने उनको यही भेद बताया जो सांसों सांस में हम और आप राम राम करते हैं। यही भेद वशिष्ठ जी महाराज ने राम को बताया। राम ने भजन किया और समाधि अवस्था तक पार ब्रह्म के लोक में पहुंच गए थे। गुरु महिमा में बात आती है, कालू सा गुरुदेव शीस नारद सा कहिए, गुरु बिन मुक्त न होय, भेद बिन मोक्ष न लइए। वशिष्ठ मुनि पे आय राम, बूझो तत सोई, जीव मोक्ष किम जाय, ताई गत कहिए मोई। जन सुखिया वशिष्ठ कही, रामचंद्र सुन कान। ईड़ा पिंगला सुखमणा, ब्रह्म मिलन को ध्यान। जो ब्रह्म मिलन का ध्यान वशिष्ठ महाराज ने राम को बताया, वही महाराज ने वाणी जी में बताया। हमें भी ईड़ा पिंगला के द्वारा ही सुखमणा को खोलना है, और सुखमणा के रास्ते से प्राण को 10वें द्वार के बाहर निकालना है। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा भेद है। तो करामात, रिद्धि सिद्धि, परिचय चमत्कार से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष होता है भजन से। पांडे समझ सिमर हल